माई सेल्फ नितिन सिंह। आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसके हम लोग कुछ टॉपिक्स देखेंगे, उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चार्ज मूव कर रहा होगा, चार्ज मूव करते हुए हमको मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगी, किस डायरेक्शन में मिलेगी, फोर्स कैसा लगेगा आपका, इसके हम लोग कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, साथ में कुछ टॉपिक भी आज क्लियर कर लेंगे हम लोग। तो शुरुआत करते हैं हम लोग ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से। ऑस्टेड एक साइंटिस्ट हैं, उनने एक्सपेरिमेंट किया है अगर कोई करंट कैरिंग हमारे पास कंडक्टर है या हमारे पास कोई सर्किट है, कंप्लीट सर्किट है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है आपका, उसमें कंपास ले जाने के पास हमको डिफ्लेक्शन मिलेगा। दैट डिफ्लेक्शन शो दैट देयर इज फॉर्मिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि इस करंट कैरिंग सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। कब? जब करंट जाएगा, हमारे पास कंपास है, इसमें नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, डिफ्लेक्शन मिला टुवर्ड द वेस्ट मान लिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जब हमारे पास करंट जा रहा टुवर्ड द वेस्ट, तो नॉर्थ पोल हमारा टुवर्ड द वेस्ट टिल्टेड है, ऐसा हमने डायग्राम में शो किया है। अब हमने करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया है आपका, अभी प्लस इस तरफ था, माइनस इस तरफ, माइनस इस तरफ हो गया, प्लस इस तरफ। करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने से हमारे पास क्या हुआ, जो मैग्नेटिक कंपास है, कंपास नीडल है आपका, उसमें रिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया है। दैट जो अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रही हैं आपकी कंपास की, वो भी रिवर्स हो जाएंगे। ये हम लोग आगे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल एंड हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, फादर मदर साइड वाला मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड करंट वाला। इसके अंदर इसी चीज को ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट को बढ़ाते हुए एक हमारे पास न्यू साइंटिस्ट है जिनका नाम बायोट सवार्ट लॉ। इन्होंने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में बताया है कि जो करंट कैरिंग वायर है वो किस जगह मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, कौन सी डायरेक्शन होगी, कितनी दूर बनाएगा, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ये सब आया बायोट सवार्ट लॉ। हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया है आपका, अगर हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, पहली कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, हमने उसका सेगमेंट किया ए ओ वाई। इस सेगमेंट में हमारे पास करंट जा रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, हमको फाइंड करना है पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लोग यूज करें राइट हैंड थंब रूल, करंट जा रहा अपवर्ड, दैट्स व्हाई finger shows the curl of the finger shows the direction of magnetic field lines that go inside or into the board, into the page inside. This cross symbol shows the magnetic field lines going inside. अगर हमारे पास ऐसा कहीं सिंबल बना हुआ दिख जाए, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पेज से या हमारे पास किसी पेपर बोर्ड से क्या हो रहा है, इमर्ज आउट हो रहा, बाहर निकल रहा, आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। इस करंट एलिमेंट के हमने काफी सारे पार्ट किए, डीएल ढेर सारे पार्ट किए। हमको एक डीएल एलिमेंट से पी पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, समझो अगेन। वहां भी हमें ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या मिल रहा है आपका, मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इसमें फाइंड कर रहे हैं कितना अमाउंट का बनेगा, कोई रिलेशन बनेगा, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला जनरेट होगा क्या, किस डायरेक्शन बनेगा आपका। बायोट सवार्ट लॉ में हमारे पास डीएल एलिमेंट, हमारे पास करंट का एलिमेंट स्मॉल है, जितना स्मॉल एलिमेंट होगा उतना ही स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब एक मैग्नेटिक फील्ड किसकी प्रोपोर्शनल होगा, अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग यूज करें, माइंड यूज करें, जितने पास जाएंगे, जितने क्लोज होंगे, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे हम लोग दूर जाते जाते आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा हो जाएगा, आपके पास वीक होता जाएगा, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस स्क्वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, इनवर्सली रिलेटेड होता है आपको, पहले चीज। दूसरा हमें क्या मिलेगा, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डीबी है, हमारे पास डीबी, वो कैसा होता है हमारे पास, जितना ज्यादा करंट, अमाउंट ऑफ करंट इज मच इन द सर्किट, so magnetic field also be in higher strength, उसका अमाउंट कैसा होगा, ज्यादा होगा। थर्ड हमारे पास एक बन रहा है एंगल थीटा हमारे पास,
magnetic field lines also depend on the angle. In different angle the strength of the magnetic field also differ. मीन्स अगर हमारा एंगल किसी एंगल से टिल्ट हो रहा है, अगर हमको अलग अलग एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हमें उसकी वैल्यू अलग अलग मिलेगी। एक हमारे पास डीएल एलिमेंट है आपका, इस एलिमेंट में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आपका, जितना बड़ा डीएल एलिमेंट होगा उतना ही अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। सिंपल। अभी हमने इसको मैथमेटिकल लिख लिया, अगर इसको लिखना चाहे magnetic field lines inversely proportional to the square of the distance, magnetic field directly proportional to current that flow in the segment AOY. Again, that's magnetic field also depend on the angle, that angle is sin theta. Fourth हमारे पास एक dl element हमने स्मॉल लिया है, if we take this dl element large, so the amount of magnetic field or amount of current large, if amount of current large, so magnetic field lines या magnetic force also be in higher strength. अगर हम लोग इन सभी को कंबाइन करें, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, तो हम लोगों को एक नया फॉर्मूला जनरेट करना है, दैट्स dB proportional to I dl sin theta upon r square। हम लोग जानते हैं अगर प्रोपोर्शनल हटेगा तो हमारे पास कोई न्यू सिंबल आता है, न्यू कांस्टेंट आता है, dB कांस्टेंट यहाँ पे आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। हम लोग एक कांस्टेंट और पढ़े हैं यहाँ पे पहले चैप्टर में, F इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। वहां पे k का वैल्यू होता था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हियर एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी, कितना अमाउंट का चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, कितना परमिट हो रहा है। यहाँ पे म्यू नॉट आया, म्यू नॉट इज दी परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी मीन्स होता है आपका कितना एक्सचेंज हो पाएगा, amount of magnetic field that exchange by some angle by wire by current carrying wire। जिस वायर में करंट जा रहा है उस वायर से हमारे पास कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। यहाँ पे साइन थीटा एंगल आया है, अगर हम इसी चीज को कन्वर्ट करें dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा। अगर हम जाए dl ऊपर जा रहा है, dl कहाँ जा रहा है ऊपर, क्रॉस r, dl क्रॉस r, dl क्रॉस r मींस क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस r कर दिया, r का मल्टीप्लाई में ऊपर किया, सिमिलर मल्टीप्लाई r स्क्वायर में r का मल्टीप्लाई करेंगे, एक क्रॉस प्रोडक्ट है मींस वेक्टर क्वांटिटी हो गई। dl एक एलिमेंट एंड r एज अ एलिमेंट, अब क्या इसको करने लगा वेक्टर प्रोडक्ट, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। हमको एक फॉर्मूला मिला है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। एक फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ दैट्स इन वेक्टर फॉर्म आपका, बिकॉज dl क्रॉस r शोस एज अ वेक्टर क्वांटिटीज। इतना क्लियर हुआ होगा। तो बायोट सवार्ट लॉ हमारे दिमाग में होना चाहिए कि एक लॉन्ग स्टेट वायर में कितना अमाउंट का करंट जा रहा है, उस अमाउंट के करंट से हमें पी पॉइंट पे, कोई पॉइंट रैंडम पॉइंट पे कितने अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, वो हम लोगों ने देख लिया है एक फॉर्मूले से। अब हम देखेंगे सेम फॉर्मूला हमारे पास कुछ मैच करता हुआ आता था कूलॉम्बियन लॉ या कूलॉम्स लॉ। अब हम लोग देखेंगे बायोट सवार्ट लॉ वर्सेस कूलॉम्स लॉ, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है। तो बायोट सवार्ट लॉ एक हमारे पास dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, F इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, दैट्स आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों में सबसे पहले देखते हैं सिमिलरिटी क्या है। मैग्नेटिक फील्ड dB that vary inversely of the distance from the current element dl। इस करंट एलिमेंट dl से कितने दूर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वो डिस्टेंस हो गई इनवर्सली स्क्वायर डिस्टेंस का। ऐसे हमारे पास कूलॉम्बियन फोर्स है आपका F इनवर्सली स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन
चार्जेस, यहाँ पे टू चार्जेस के डिस्टेंस के स्क्वायर कैसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। सेकंड हमारे पास dB का सोर्स क्या है, dB फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इसका सोर्स क्या है करंट, और यहाँ पे फोर्स का सोर्स क्या है चार्जेस, और करंट किससे मिलकर बना होगा मूवमेंट ऑफ चार्जेस से। तो दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि करंट हो या चार्ज हो, जब चार्ज फ्लो होगा करंट बनेगा आपका, बहुत सो लीनियर एक सिंगल डायरेक्शन में सुपर इम्पोज हो रहे हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 सुपर इम्पोज एक सिंगल लाइन में सुपर इम्पोज हो रहे हैं। तो बहुत फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। इतना सबको आ गया होगा। अब देखते हैं इन दोनों डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस इसमें डायरेक्शन का है आपका, मैग्नेटिक फील्ड हमको एक सिंगल डायरेक्शन नहीं मिलेगी आपकी, यहाँ पे साइन थीटा आया हुआ है, इसका मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मींस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द एंगल, यहाँ पे कोई ऐसा एंगल नहीं आया हुआ जिसपे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बियन लॉ या कूलम्बियन फोर्स डिपेंड कर रहा हो, यहाँ पे कुछ नहीं आया। dB किस पे डिपेंड कर रहा है, सीधा सीधा साइन थीटा पे आपका। तो बोलेंगे आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शनल डिपेंडेंट है, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस हम लोग पढ़े हैं आपका करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। चार्जेस कैसा हमारे पास स्केलर होता है, करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ तक कि करंट के पास डायरेक्शन होती है तब भी स्केलर है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता करंट, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी में रखा गया। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, और डायरेक्शन बता देंगे यहाँ पे कौन आया है आपका साइन थीटा, कौन आया है साइन थीटा, वो बताएगा आपका इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। ये हमने कुछ पढ़ लिया सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, ऐसे हमारे पास और भी सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी होंगी, मोटे तौर पे हमने देख लिया है आपका क्या क्या सिमिलरिटी है क्या क्या डिसिमिलरिटी है। कांस्टेंट कोई बड़ा बात नहीं, k की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है μ0/4 पाई की 10 की पावर -7। एक चीज और यहाँ चालू बहुत बेसिक चीज है जो हमसे छूट गई है, मालूम होगा सब लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या होता है टेस्ला, कैपिटल T कहीं मिल जाए क्वेश्चन न्यूमेरिकल से कराएंगे आपको। मान लिखा हुआ 0.3 टेस्ला, इसका मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है हमारे पास 0.3 टेस्ला। इतना क्लियर होगा। अब हम लोग करते हैं अगला टॉपिक, क्योंकि हमको क्लास के लास्ट में करने हैं सभी टॉपिक्स का मिक्सअप करके क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कंपटीशन बेस्ड होते हैं आपका, जो पेपर में आते रहते हैं आपका, PY के उठाने काफी सारे वो भी करेंगे हम लोग। फोर्स ऑन Q चार्ज दैट मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अभी हम बताए थे इस का मतलब डॉट का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग इनसाइड द पेज इनसाइड द बोर्ड, अगर डॉट में बना है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम द पेज फ्रॉम द बोर्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज हो रहा बाहर निकलना दैट डॉट क्रॉस। कुछ बेसिक सा क्लियर है। फोर्स ऑन Q चार्ज दैट मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास कोई सर्किल है, इस सर्किल को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में अज्यूम किया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड पूरा कैसा है इनसाइड इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। इस सर्किल में कोई चार्ज Q मूव कर रहा है, Q चार्ज मूव कर रहा है, सेंटर से डिस्टेंस हमारे पास हो गई r, Q चार्ज मूव कर रहा है सेंटर से डिस्टेंस है r, दैट इज सेंटर मूव कर रहा है। हम लोग पढ़े हैं सेंटीपिटल फोर्स के बारे में, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ मूव कर रहा अराउंड द सन, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा आपका, दैट्स आ सेंटीपिटल फोर्स, मींस सेंटर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स दैट्स आ F=mv² अपॉन r। मान लीजिए b वेलोसिटी से कोई चार्ज मूव कर रहा है b वेलोसिटी से,
बी वेलोसिटी होगी हमारे पास, जो क्रॉस क्रॉस बना हुआ है दैट्स हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल समझो, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कैसी गई है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास जा रही है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड को, और हमारे पास बी वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मींस ये एक दूसरे के कैसे है हमारे पास परपेंडिकुलर है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, मतलब हम लोग बी क्रॉस बी लगाएंगे क्योंकि इनके बीच में एंगल आ गया, ये शो करेंगे एज अ वेक्टर प्रोडक्ट बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, बी वी साइन थीटा यहाँ बन रहा होगा, किसका बन रहा होगा, क्यू चार्ज का। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे हम लोग लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स होता क्या है आपका, दैट आर सम ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं अभी यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। सिंपल सा, किसी चार्ज को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे आपका, तो फील करेगा लॉरेंज फोर्स। दो फोर्स लगते हैं, अगर हम बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई, क्यू फॉर चार्ज है, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ मीन्स ये रिलेशन है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ऐसे हमारे पास एक रिलेशन होता है F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, मीन्स कोई चार्ज मूव कर रहा बी वेलोसिटी से, किसके परपेंडिकुलर है आपका, किसके साथ एंगल फॉर्म हो रहा है आपका, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई भी एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 90 एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक। अगर चार्ज मूव कर रहा है और यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, दिमाग से सोचना, दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स कौन सा लग रहा होगा, क्यू चार्ज पार्टिकल को कोई एक फोर्स अंदर की तरफ खींच रहा होगा, दैट आर सेंटीमीटर फोर्स। दूसरा फोर्स क्या है, जब क्यू चार्ज, एक क्यू चार्ज मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है आपका, तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ एंगल से कुछ टिल्ट करा रहा है, मेरी तरफ आओ, कौन चार्ज, मतलब एक एंगल बी और बी के बीच में बन रहा होगा, मतलब यहाँ पे एक फोर्स वर्क कर रहा है, दैट आर लॉरेंज फोर्स। हमको लॉरेंज फोर्स के बारे में भी जानना है। तो हमारे पास अगर चार्ज पार्टिकल काइंडनेस मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, दैट particle balanced by two force या counter effect by two forces, that one is Coulombian magnetic force, a Lorentz force, another is centripetal force। हम लिखेंगे F centripetal force जो हमारे काम आने वाला है न्यूटन्स में, इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा F Lorentz force। यहां से हम लोग 3-4 फॉर्मूले जनरेट कर लेते हैं। सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस कितनी होगी इसके पास, स्पीड कितनी होगी उसके पास, टाइम पीरियड कितना होगा, उसका रिवर्स कर देंगे, फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। अगर हमको यहाँ पिच भी देखना है तो पिच भी हम लोग निकाल लेंगे। एक फिजिक्स में 2 तरह का पिच होता है। पिच मीन्स क्या होता है, हम बोल कैसे रहे हैं, जैसे बोलते हैं गर्ल्स का पिच हाई होता है, लेकिन यहाँ पिच का मतलब होता है डिस्टेंस। इस टॉपिक में पिच का मतलब क्या, डिस्टेंस। 2 हेलिकल स्पार्क के बीच में कितना डिस्टेंस है आपका, दैट पिच। वो पिच अलग है हमारे पास, दैट डिपेंड फ्रीक्वेंसी आपका, फ्रीक्वेंसी कितना है आपका वो अलग हो जाएगा साउंड के हिसाब से। तो F सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r इक्वल टू F लॉरेंज है हमारे पास Q B क्रॉस B। हम अगेन बता चुके हैं, पहले बता चुके हैं आपका कि B क्रॉस B एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मींस एंगल कितना बनेगा 90। अगर हम लोग B क्रॉस B को सिंप्लीफाई करें कितना है, Q B B साइन 90 इक्वल टू mv²/r। एक हमारा B से B कट जाएगा, हमें कितना मिला आपका mv/r इक्वल टू QB। एक रिलेशन बन के तैयार हुआ। इस रिलेशन की हेल्प से हम लोग कुछ आगे निकालने वाले हैं। 1 मिनट। अब हम निकालेंगे रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। 3 टर्म यूज कर लेते हैं, रेडियस, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सर रेडियस कहां से थी, सेंटर से थी, कहां तक, एक कोई पॉइंट का नाम देना हो, पॉइंट P पॉइंट ले लो, जिस पॉइंट पे चार्ज Q मूव करना हमने स्टार्ट कराया, अज्यूम किया सर। तो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला आया, अगेन रिपीट करते हैं, mv
अपॉन आर इक्वल टू क्यू बी, ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग निकालेंगे सबसे पहले आर। क्या करेंगे, आर क्रॉस करा, आर इक्वल टू कितना बनेगा, एम बी अपॉन क्यू बी। दिस इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हो सकता है हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, प्लस नेगेटिव चार्ज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है आपका, ठीक। बी वेलोसिटी से मूव कर रहा, बी इज द वेलोसिटी, क्यू इज द चार्ज पार्टिकल, मान इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 90। ऐसी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31। आर इज द रेडियस। एक फॉर्मूला ये बना, अगर हम तुम लोगों से पूछें एक पार्टिकल मूव कर रहा है ना सर्किल, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक सर्किल में पूरा मूव करेगा, एक सर्किल में कोई पार्टिकल पूरा मूव कर रहा है मतलब कंप्लीट एक राउंड कवर किया है। कंप्लीट एक राउंड में डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो टाइम स्पीड इक्वल टू लोग पढ़े हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। स्पीड हमारे पास बी दे दिया है, टाइम पीरियड कितना हमारे पास टी। इतना क्लियर हुआ होगा। हमें निकालना है टाइम पीरियड, हमने क्या निकाल दिया, रेडियस। अगर किसी क्वेश्चन में रेडियस पूछ रहा है तो रेडियस निकाल दिया है। अब हमको निकालना है टाइम पीरियड, टी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन बी, 2 पाई अपॉन बी, आर कितना हमारे पास एम बी अपॉन क्यू बी। एक हमारा बी से दी गया है, हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। एक हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के कैसा होता है, उल्टा होता है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें हमको क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब देखो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, आपका रिवर्स करते हैं, 1 अपॉन टाइम पीरियड इक्वल टू कितना होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, न्यूटन नंबर होता है, एफबी नंबर होता है, मालूम होगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, पलटो इसको, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये हमारे पास निकला फ्रीक्वेंसी, तो हमें थर्ड फॉर्मूला मिल गया फ्रीक्वेंसी का। अभी हम लोग एक टॉपिक और खत्म कर लेते हैं, उसके बाद इन सभी टॉपिक्स की मिक्सअप क्वेश्चंस कराने की सोच रहे हैं, ठीक। हमें क्या मिल गया, आपका टाइम पीरियड मिल गया, रेडियस मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया। इसके पहले हमने देखा था बायोट-सवार्ट लॉ, सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, इतना नोट कर लो। इसके बाद नया टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। अब हमारे पास नया टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। हमें निकालना मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी जब किसी कंडक्टर में करंट जा रहा होगा। मान लीजिए किसी कंडक्टर में आई करंट जा रहा है, तो उस कंडक्टर में फोर्स कितना अप्लीकेबल होगा, कितने अमाउंट का होगा, क्या वो एंगल डिपेंडेंट होगा, आपका कौन सा एंगल डिपेंडेंट होगा, वो भी हमको निकालना है। हमने एज्यूम किया हमारे पास कंडक्टर यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखा हुआ है। सिंपल सा क्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में रखा हुआ है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिवाइड करें इस तरह से, एक्स एक्सिस मान लिया, y z एक्सिस, हमारे पास 3 एक्सिस है, x y एंड z एक्सिस। हमने एज्यूम किया है आपका मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। सिंपली हमको बताओ, अगर किसी वायर में करंट इस तरह जा रहा है, टूवर्ड द ईस्ट जा रहा है आई, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहां को फ्लो होगा, अपोजिट ऑफ द करंट। करंट कैसे जा रहा है, टूवर्ड द ईस्ट। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास किस तरफ मूव करेगा सर, नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस में कौन जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करेगा, हम लोग जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पढ़ते हैं एक वर्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस रैंडम वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर में जिस वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है दैट्स अ रैंडम वेलोसिटी,
उसका नाम क्या पड़ गया आपका, बी डी। बी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अभी हमने देखा है लॉरेंज फोर्स क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू कितना होता है आपका, QE होता है। हम लोग आगे लगाएंगे मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन में कितना मैग्नेटिक फोर्स निकलता है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े F इक्वल टू Q B क्रॉस B। Q हियर इज द चार्ज, और चार्ज यहाँ पे कैसा, इलेक्ट्रॉन, वो भी कैसा, नेगेटिव साइड जा रहा है आपका। तो हम यूज करेंगे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना हमारे पास, Q B क्रॉस B। अब सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मैग्नेटिक फोर्स अपने पास पहले से था, दोबारा से मैग्नेटिक फोर्स निकालने की जरूरत क्या पड़ेगी। वो मैग्नेटिक फोर्स जो हमारे पास है वो सिंपल एक चार्ज के लिए, एक इसके लिए सिंगल चार्ज के लिए। सिंगल चार्ज कैसा वायर मूव करता है, हमने अज्यूम किया किसी कंडक्टर में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कैसा लग रहा होगा, कितना अमाउंट का होगा, वो हम लोगों को निकालना है। यहाँ Q इज द चार्ज, चार्ज यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हमारे बन गया। अभी हम निकालना है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का फोर्स, फिर हम निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उन सबका फोर्स निकालेंगे। तो हम चलते कंडक्टर। कंडक्टर बना किससे है आपका, पूरा इलेक्ट्रॉन से बना है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्या हम लोग वॉल्यूम को कुछ इस तरह से नहीं लिख सकते, यहाँ कंफ्यूजन होना है, b है वॉल्यूम, वहाँ b वेलोसिटी है आपका, जिस वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। वॉल्यूम हमारे पास क्या है, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ। और इस एरिया इनटू लेंथ में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगर हम सिंपल लिखें इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, n से सर मल्टीप्लाई करो, n इनटू a इनटू l। ये हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया। अब इस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, F से कराएंगे। क्यों, हमको निकालना है टोटल मैग्नेटिक फोर्स। अभी जो मैग्नेटिक फोर्स आया सिंगल चार्ज का कितना है, माइनस का E B क्रॉस B, E B B साइन थीटा। अब निकालना हमें n क्रॉस A क्रॉस L, n मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई L। तो लिखेंगे टोटल मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास कितना होगा, टोटल मैग्नेटिक फोर्स, सिंपल n इंटू a इंटू l इंटू, इसको अलग कर लेते हैं हम, माइनस का E B क्रॉस B। अब हम लोग थोड़ा सा मान यूज करेंगे। सर जब हमारे पास एक कंडक्टर है, L लेंथ का है, x एक्सिस में कंडक्टर है, उस कंडक्टर में करंट कितना जा रहा है आपके पास I, और सर y एक्सिस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगल बताओ किस किस बीच में होगा, क्रॉस प्रोडक्ट किस किस के बीच में लगेगा, सर L और I के बीच में हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, आपका जो E को बाहर करेंगे, L क्रॉस क्या कराएंगे, आपका B कराएंगे। N बाहर किया, जो B वेलोसिटी है मालूम होगा, और वेलोसिटी किसके कारण आई है, आपका इलेक्ट्रॉन, और कैसी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे हमने लिख लिया बी डी, n इंटू ए इंटू एल इंटू ई इंटू बी डी। ओके, माइनस हमने बोला था L के साथ L को अपन लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अंदर कर लेते हैं, E इंटू बी डी, और L क्रॉस B आया। सबको समझ में आया कि हमने L क्रॉस B अचानक से क्यों करा दिया है, क्योंकि L और B एक दूसरे के कैसा क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है आपका। क्यों सर, L मींस हमने लिया x एक्सिस और B कहाँ पे, y एक्सिस में, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है आपका। L का मतलब dl, अगर आप इसी टॉपिक को थोड़ा सा बायो स्मार्ट लाइन की तरफ घुमा दें तो dl क्रॉस r आता है। r क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालनी थी, मैग्नेटिक फील्ड निकालने थी कितना अमाउंट का था। ऐसे हमारे पास ए है, यहाँ निकालना हम लोगों को मैग्नेटिक फोर्स F निकालना है। क्लियर है ना, N E A B D, अगर याद होगा N E A B D, ये माइनस है, सिंपल डायरेक्शन से करेंगे। क्वेश्चंस में कंपलसरी नहीं लेना आपका,
लेकिन आपको डायरेक्शन बताएगा कि हमने किस तरफ निकाला है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग निकाल रहे थे, तो उसके लिए आया है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, एन यू क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए हमारे पास क्या होगा, एरिया। जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे दैट्स द बीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आगे चले हम लोग, एल क्रॉस बी, एक दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास कितना है, एल बी साइन थीटा, और यहाँ पे फोर्स। ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है I इक्वल टू एन ई ए बी डी। I इक्वल टू होता हमारे पास एन ई ए बी डी, तो I हमारे पास हो गया, N हो गया, B हो गया, साइन थीटा 90 अलग कर सकते हैं। अभी हमें सिंपल लिखती है साइन थीटा, कोई भी एंगल हो सकता है, नॉट कंपल्सरी, यहाँ पे हमेशा 90 ही होगा। ये बना हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, इसमें I हमारे पास क्या, करंट है, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है हमारे पास, L लेंथ, और सर B क्या, B इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा Y एक्सिस में शो कर रहा है, साइन थीटा हमारे पास क्या है, एंगल जो फॉर्म हुआ है कहाँ पे आपका, L और B के अक्रॉस, L इज द लेंथ, L और B के अक्रॉस जो एंगल बना है वो क्या हो गया पास, I L B साइन थीटा। अब हम लोग अगला टॉपिक करते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अभी हमने देखा था फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हमारे पास लूप कैसा, सर्कुलर लूप। इस लूप में हमारे पास I करंट फ्लो हो रहा है आपका, इस I करंट से हमें निकालना है फोर्स, कितना होगा, या मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, dV हमारे पास कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो हम लोगों को निकालना है। तो हमको यहाँ पे निकालना है dV की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। कुछ समझ में आ रहा है? अगर हम लोग इस टॉपिक को बायोट-सावर्ट लॉ से कंपेयर कराएं, तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या था आपका, स्ट्रेट वायर में कितना अमाउंट करंट जा रहा है, किसी डिस्टेंस में क्या मिला था आपका, मैग्नेटिक फील्ड मिली थी, वो हमने निकाल दी। ऐसे हमारे पास स्ट्रेट वायर ना होके अब कैसा वायर है, सर्कुलर वायर है, इसके क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग होंगे, फॉर्मूला अलग निकलेगा। कंडीशन क्या है, सर्कुलर वायर है, वो कैसा था आपका, स्ट्रेट वायर था, बायोट-सावर्ट था। तो हमें डिफरेंशिएट भी करना है टॉपिक्स का, ऐसे सब मिक्सअप कर दिया कि एक चैप्टर में या एक टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड के सब फॉर्मूले आ रहे हैं, सब एक साथ लगा दिए। हमको डिफरेंशिएट माइंड में होना चाहिए कि ये टॉपिक क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है आपका, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा आपका, बायोट-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला कहाँ लगेगा, वो सब हमको देखना है। तो हमारे पास इस सर्कुलर लूप में I करंट जा रहा है, इस सर्कल की रेडियस क्या है हमारे पास, R। अब गौर से देखो, हम इसके एलिमेंट ही लेंगे जैसे हमने बायोट-सावर्ट लॉ में एलिमेंट लेके किया है। अब इसके एलिमेंट हम वहां पे ले सकते हैं जहां जहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, सिंपल सा है आपका। एक एलिमेंट हमने लिया dl, सर इस dl एलिमेंट में करंट का डायरेक्शन क्या है, सिंपल सा स्ट्रेट जा रहा है कुछ इस तरह से। इतना समझ आया? सर नीचे हमारे पास एक दूसरा dl एलिमेंट होगा, बिल्कुल, उसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, dl। अब समझ में आ रहा है? हम dl ढेर सारे निकाल लेंगे ऐसे। इस लूप में करंट की दो ही डायरेक्शन है, एक हमारे टूवर्ड ऊपर की तरफ कहां जा रहा है, टूवर्ड कहां पे जा रहा है, स्टेट में ईस्ट, इसमें कहां जा रहा है, वेस्ट। अगर तुम लोग इसकी बात करो तो देखो इनकी भी दो डायरेक्शन है, मतलब हमको टू डायरेक्शंस पे क्या निकालना है, दो डायरेक्शन ये मान लो या ऊपर की मान लो। इन विद द हेल्प ऑफ टू डायरेक्शन को फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। हम चलते हैं आगे। मान लिया हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे dl एलिमेंट से हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे नाम दे दिया हमने A। अगेन रिपीट कर रहे हैं, जो AP लाइन गई है
इसी लाइन के अलाउ निकालना है। अगर हम लोग बोले दिस इज द डीएल एलिमेंट, इस डीएल एलिमेंट का अलाउ निकालना है, मतलब डीएल और एपी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। इतना दिमाग में हमारे क्लियर होना चाहिए। दूसरा हमारे पास नीचे डीएल एलिमेंट है, अगर हम इससे निकालने चले जाएं सेम यहां मिलेगा हमारे पास। बस दोनों जगह करंट का डायरेक्शन क्या था, अलग अलग था, इसलिए हमको 2 डीएल एलिमेंट्स लेने पड़े हैं। हम सिंगल डीएल एलिमेंट्स भी निकाल सकते थे, लेकिन कंफ्यूजन ना हो, हम सिंगल से निकालेंगे सेम निकलेगा, नीचे वाले से निकालेंगे ऊपर वाले से सेम निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो सर हमको पी पॉइंट पे क्या फाइंड करना, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। एलिमेंट एक एपी हो गया, एक कितना हो गया, बीपी हो गया। दिस इज द सेंटर, R is the distance of circle। हमने सेंटर मान लिया O पॉइंट, O पॉइंट से लेके P पॉइंट के बीच में हमारे पास गैप है, ये डिस्टेंस है, वो कितनी है। इतना भी फिगर क्लियर होगा। हमने माना है आपका डीएल एलिमेंट यहाँ पे एंगल बना रहा फाई, नॉर्मल सी बात, सेम डीएल एलिमेंट नीचे वो भी एंगल कितना बनाएगा, फाई। हमें 2 एंगल्स मिल गए हैं, फाई एंड फाई। इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर और हमारे पास बेस, तो कुछ इस तरह से बन रहा है। दिस इज द ए, दिस इज द आर, कितना आएगा आपका, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर स्क्वायर, हमारे पास होता है अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक ही चीज होती है, प्लस करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास कितना आया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलर नीचे भी होगा, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ए भी क्लियर हुआ होगा। हमको निकालना है एपी के अक्रॉस, बीपी के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना, हमको ओपी के अक्रॉस निकालना। ओपी इज नॉट अ डिस्टेंस, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होता है, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर। तो वहां पे आर स्क्वायर नॉट ए स्क्वायर, आर स्क्वायर वो पॉइंट है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इतना क्लियर हुआ, ठीक। सर इसकी कुछ डायरेक्शंस बताओ आप। बिल्कुल, हमको निकालना है जितना भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसा होगा, इस लाइन के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। गॉड समझता है यहाँ पे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड डीबी होगा वो इस लाइन के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। सर कोई दिक्कत नहीं, क्या सिमिलर नीचे बना दें। सर जितना डीएल एलिमेंट होगा, जितना भी डीएल एलिमेंट होगा सर वो इस लाइन के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। एडी भी होगा सर, एडी भी होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। अगर हम लोग इस बेस से जाएं और यहाँ पे एक 90 ड्रॉ कर दें इस तरह से, F हाई है, ये पूरा कितना 90 है, बचा कितना हमारे पास वाला पोर्शन 90 माइनस का 5। क्लियर हुआ होगा। नीचे से बनाते नहीं, इसको क्लियर है। 90 पूरा, ये पोर्शन पूरा 90 हुआ हमारे पास, 95 अलग हो गया 90 से, कितना बचा 90 माइनस का 5। ए पोर्शन भी क्लियर हुआ होगा, 90 माइनस का 5। अब हम लोग आगे देखते हैं। सर ए हमारे पास कैसा था 90, ए कैसा था 90 माइनस 5 प्लस 5 करेंगे तो 90 आएगा, 90 माइनस प्लस 5 करेंगे तो 90 आएगा। सर क्लियर हुआ अपना पोर्शन, ओके। हम लोग जानते हैं जिस एलिमेंट या जिस साइड के साथ कोई एंगल अटैच होता है दैट आर cos थीटा, ये हमारे पास कितना आएगा dB cos 5, ये कितना आएगा dB cos 5। इतना पोर्शन क्लियर हुआ। सर ये मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट निकल आया। कैसे कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट। हमको निकालना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी वर्टिकल की तरह 2 आएंगे। एक सर इस 5 से कितना आ गया dB sin 5, और सर एक इससे आ गया, इस एलिमेंट से आपका 5 से कितना आया dB sin 5। इतना पोर्शन क्लियर हुआ होगा।
और साफ साफ फिगर में दिख रहा है हमारे पास दो कंपोनेंट है डीवी कॉस फाई, डीवी कॉस फाई एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मींस टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वर्टिकल कैसे हुए हमारे पास कैंसिल आउट हो गए हैं। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बची है वो कैसे हमारे पास हॉरिजॉन्टल, हमें निकालना हॉरिजॉन्टल मींस डीवी साइन फाई, डीवी साइन फाई। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस सर्किल का कहां पे अलाइंड है, हॉरिजॉन्टल। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक। निकालते हैं हम लोग, साफ साफ दिख रहा है जो डीएल एलिमेंट लिए हैं स्ट्रेट लाइन में है। स्ट्रेट लाइन में करंट जब जाता था यूज करते थे बायोट सवार्ट लॉ का, तो यहाँ भी हमको बायोट सवार्ट लॉ ही अप्लाई करना है यूजिंग बायोट सवार्ट लॉ। डीवी इक्वल टू कितना हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब गौर से समझना, जिस डिस्टेंस पे सर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, क्या वो डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, क्या वो डिस्टेंस इस फिगर में आ रहा है, नहीं है। क्यों सर, हमें इस लाइन के अलोंग निकालना है, इस लाइन के आठ पे यहाँ थोड़े निकालना है, नया करंट जा इसके अलावा नहीं निकालना, कहाँ निकालना है यार, पी पॉइंट निकालना है। तो डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में कितना था स्क्वायर, आर डिस्टेंस सिंपली, वहां पे आर ने अलग से रेडियस ले ली, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है। एक चीज और, जो हमारे पास साइन थीटा आ रहा है वो किस किस के बीच का होगा सर, डीएल एलिमेंट और इस लाइन के अक्रॉस होगा। सेम बायोट सवार्ट लॉ है, बायोट सवार्ट लॉ में हमारे साथ यही हुआ था कि डीएल एलिमेंट आर डिस्टेंस जहां पे पी पॉइंट पे हमने निकाला डीएल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे में बस सिमिलर यहाँ पे है, जो साइन कितना बनना 90, थीटा हमारे पास कितना हुआ 90 डिग्री, पुट करेंगे थीटा 90 कितना है 1 sin 90 वैल्यू टू 1 dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए निकला हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, इतना क्लियर हुआ। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है कितनी डीवी साइन फाई, निकला कितना है ओनली डीवी। अब निकालेंगे हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी हॉरिजॉन्टल कितना होगा। तो हम लोग देखते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल टोटल मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग कट करते हैं इसको थोड़ा सा पोर्शन। अलोंग हॉरिजॉन्टल ये तो सबको क्लियर होगा, वर्टिकल क्यों नहीं सर, वर्टिकल में ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों का डायरेक्शन देखो एक दूसरे के अपोजिट है, मींस कट कर देगा। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना होगा टोटल b इक्वल टू हमारे पास होगा इंटीग्रेशन। सर आप इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, ऐसे हमारे पास डीएल एलिमेंट ढेर सारे होंगे, हर एक एलिमेंट से हम लोग क्या निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, कितना आएगा डीवी साइन फाई। ये भी समझ आओगे सर, यहाँ पे दो एंगल थे, क्या बिल्कुल दो एंगल थे, एक तो डीएल अक्रॉस इसके था डेटा थीटा, दूसरा एंगल जो हमारा बना हुआ है डेटा साइन फाई, वो कहां पे बना हुआ है सर अलोंग द हॉरिजॉन्टल, कितना है हमारे पास साइन फाई। तो b इक्वल टू डीवी वैल्यू कितनी हमारे पास निकला है म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब निकालेंगे साइन फाई, हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग जानते हैं साइन फाई इक्वल टू होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पर